हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 9 गणित की प्रश्नावली 3.1 को हल करेंगे। इस प्रश्नावली में बच्चों 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो पहले हम इसके कॉन्सेप्ट पे एक नज़र डालेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को हल करेंगे। एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और आप जानते हैं कि हम इसे क्या कहते हैं, रेखा, ठीक है। अगर हम इस पे नंबरिंग कर दें, ठीक है, जैसे 0, 1, 7, ठीक है, तो ये क्या हो जाती है, नंबर लाइन, संख्या रेखा, ठीक है। तो 0 से इधर हम नेगेटिव पॉइंट लेंगे, तो -1, -6 और -7, ठीक है। अब हम क्या कहेंगे इसे, संख्या रेखा। तो हमने सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली है, ठीक है, और एक नंबर लाइन है। अब हम एक ऊर्ध्वाधर रेखा यानी वर्टिकल लाइन लेंगे, 0 पे, 0 से लेंगे, ठीक है। अब इस लाइन पे मैं नंबरिंग करूंगा, या 1, -6, 7, ठीक है। और ये पॉइंट है, इसको हम चाहे 0 या फिर O, ठीक है, बोल सकते हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारे पास, इसको हम x एक्सिस, ठीक है, और इसको y। 0 से इधर होगा x डैश, ठीक है, नेगेटिव साइड, और ये x, और ये y, और ये y डैश। तो विभाजित तल हैं, इसके चारों भाग हैं, इनको क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। तो OX यहां से बाईं ओर हम चलेंगे, तो इसको नंबर देंगे, ये क्या है, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये हो जाएगा फोर्थ। तो ये चारों भाग क्या है, चतुर्थांश। ये फर्स्ट चतुर्थांश है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। यहां लिख देता हूं, चतुर्थांश। एक बात और हमें यहां ध्यान देनी है, देखो फर्स्ट चतुर्थांश में अगर हम निर्देशांक लिखेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, x, उसके बाद y, ठीक है, x और y है। तो x यहाँ क्या होगा, जो x की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, क्यों कि x के जो नंबर है वो पॉजिटिव है, ठीक है, x पॉजिटिव, ठीक है। अब y के भी पॉजिटिव है, तो x यहाँ y यहाँ दोनों पॉजिटिव होंगे। यहाँ देखना है, x पे लिखेंगे तो देखो x के जो नंबर है इधर वो क्या है, नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ x नेगेटिव होगी, और y, तो इसमें क्या है, y पॉजिटिव, ठीक है। और इसमें देखते हैं, देखो इसमें क्या है, x नेगेटिव, x के जो मान है वो ऋणात्मक है, और यहाँ पर y भी ऋणात्मक है। तो इसमें जो आएगा तृतीय चतुर्थांश में, वो दोनों ऋणात्मक होंगे। और चौथे में क्या होगा, x धनात्मक होगा और y ऋणात्मक। अब क्वेश्चन को हल करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। यानी जो स्टडी टेबल है उस पर एक लैंप रखा हुआ है, तो अन्य व्यक्ति को बोल रहा है, कोई अन्य व्यक्ति है, उसको उसकी स्थिति के बारे में आप किस तरह बताएंगे। उसकी स्थिति के बारे में हमें किसी अन्य व्यक्ति को बताना है। तो ये है हमारी मेज, तो यहाँ पर लैंप रखा हुआ है, ठीक है। अब हमें इसकी स्थिति के बारे में बताना है। तो देखो हम सबसे पहले जिधर बैठे हैं, हम मान लीजिए यहाँ बैठे हैं, ठीक है।
तो यहां से हम शुरू करेंगे, तो ये जो है इसको हम x अक्ष मान लेंगे और इसे y, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा मूल बिंदु, इस पे नंबर करेंगे। ये 1 खाना 2 3 और 4, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 2 3 4, ठीक है। और यहाँ मैं लिख दूँ 1 यूनिट यानी एक खाना 1 फीट का है, ठीक है। एक खाना है वो 1 फीट का है मेज का। तो अब हम इसके निर्देशांक बताएंगे। तो देखो x यानी 4 यहाँ पर है, तो ये 4 किस चीज में आ रहा है, जो जो लैंप है वो यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो x कितना चलेंगे हम 4, ठीक। y यानी यहाँ आ रहा है y पे 3, तो y पे कितना चलेंगे 1 2 3। तो ये क्या है, लैंप के निर्देशांक, यही है लैंप की स्थिति। तो हम आंसर में लिखेंगे टेबल लैंप बैठने वाली दिशा से, टेबल लैंप बैठने वाली, हम यहाँ बैठे हैं, ठीक है, बैठने वाली दिशा से 4 फीट, ठीक है। बैठने वाली दिशा से यदि हम यहाँ बैठे हैं तो कितनी दूरी पे है, सॉरी 3 फीट। बैठने वाली दिशा से 3 फुट की दूरी पर है और बाईं ओर से, ठीक है। यदि हम यहाँ बैठे हैं तो बाईं ओर यानी लेफ्ट हमारा यही होगा, बाईं ओर से कितनी दूरी पर है 4 फीट, और बाईं ओर से 4 फुट की दूरी पर है, यही हमें बताना था। दूसरा क्वेश्चन है सड़क योजना के बारे में। एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समानांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का मॉडल बनाइए। सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को, देखो 2 बातें पूछी गई हैं इसमें, कितनी स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है और कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जा सकता है, ये हमें पूछा गया है। तो क्वेश्चन को हटा देते हैं, पेज पे आते हैं। तो नगर की ये मुख्य सड़कें हैं, ये एक्स है और ये है वाई, ठीक है। तो देखो इसे हम मानेंगे उत्तर हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा दक्षिण, ये हो जाएगा पश्चिम, और ये हो जाएगा पूर्व, ठीक है। क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि 200 मीटर की दूरी पर प्रत्येक दिशा में 5-5 सड़कें हैं। देखो ये क्या है, नगर का केंद्र है, ठीक है। तो इसमें क्या है, प्रत्येक दिशा में 5-5 सड़कें बताई गई हैं, ठीक है। तो इधर भी 5 हैं और ये भी 5 हैं। और क्वेश्चन में कहा गया है 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर, ठीक है।
आगे कहा गया है कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है। क्रॉस यानी चौराहे, जहां जहां ये क्रॉस कर रही हैं, ठीक है। तो कितने ऐसे हैं जहां 4,3 माना जा सकता है। तो देखो x हम कितना चलेंगे, 4, ठीक है, 1 2 3 4। अब 3 चलना है बाई की तरफ, 1 2 3। तो ये जो पॉइंट है 4,3, 4,3 जो निर्देशांक हैं, यानी ये चौराहा यानी पॉइंट है, ये कितने होंगे, केवल एक होगा, ठीक है। तो हम यहां लिख देंगे केवल एक, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट है 3,4, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जा सकता है। तो x चलना है हमें 3, 1 2 3, ठीक है, बाई 4, 1 2 3 4, ये हो जाएगा 3,4। 3,4 के कितने क्रॉस स्ट्रीट होंगे, 1। तो यहां लिख देंगे केवल एक। बस इतना ही पूछा है इसमें। तो इस प्रश्नावली में केवल 2 क्वेश्चन थे और दोनों को ही हमने आसान भाषा में समझा। वीडियो में आखिरी तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।